हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोगों ने टेंस की एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है और उस टेंस की कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा? हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले आपने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जो है उन सारे वीडियोस को देखें और जो भी आपसे उस टेंस से रिलेटेड जो डाउट्स हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करें। उन सारे डाउट्स को हम क्या करेंगे बेटा? क्लियर करेंगे। और मुझे उम्मीद और आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। और हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आज की वीडियो है बेटा वो है इम्पोर्टेंट वीडियो। हालांकि सारे जो वीडियो हैं वो सारे वीडियोस इम्पोर्टेंट हैं अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि अभी हम लोग क्या हैं, आप लोग बिगिनर्स हैं और हम लोगों ने जो है काफ़ी चीज़ों को पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का जो वीडियो है हमारा, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है हमारा बच्चों, वो होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन हम लोगों ने प्रीवियस की वीडियोस में कर लिया है। और जैसा कि सारे पहचान आपको मैं बताता हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स क्या बताता हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स किन किन सब्जेक्ट के साथ किस किस दशा में उसका प्रयोग होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि कंटिन्यूअस वर्ड से ही एक चीज़ जो है हमें पता चल जाता है कि जो भी कार्य होगा क्या होगा, वो कंटिन्यू होगा। वो कार्य क्या होगा बेटा? वो कार्य बच्चों जारी होगा। और वो किस में होगा? फ्यूचर में होगा। और अभी तक तो हमने पास्ट में जो कार्य जारी था उसको पढ़ा, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसा कार्य जो क्या हो, पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में जारी हो, संभावना हो, ऐसी पूर्वानुमान हो कि वो ऐसा काम कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में हम ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंसेस का जो अनुवाद होता है हिंदी से इंग्लिश में, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों? सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। तो पहचानेंगे कैसे कि कोई ये सेंटेंस जो है हमारा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको हम लोग आसानी से समझते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द आता है, उसमें क्या होगा? कार्य का कंटिन्यू होना, और वो भी फ्यूचर में। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद बच्चों हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग किससे सिंबलाइज करेंगे? एच और वी से। हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन कौन से हैं? विल और विल बी और क्या है बच्चों? और जो है हमारा शैल बी। दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे, विल बी और शैल बी। अब कंफ्यूजन ये होता है कि विल किसके साथ यूज़ करेंगे और शैल किसके साथ करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे शैल का यूज़। शैल का यूज़ किसके साथ करते हैं बच्चों? शैल का यूज़ हम बहुत आसानी से समझेंगे। शैल का प्रयोग किसके साथ करते हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आप इन चीज़ों को जो है शैल बी का यूज़ जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप टेंस को ट्रांसलेशन जो है हिंदी से इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो शैल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? शैल का प्रयोग बच्चों सीधा सा है आई और वी के साथ। वी के साथ किसके साथ बच्चों करते हैं? आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। और बाकी जितने सब्जेक्ट बचते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन के हों, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन के हों, उनके साथ हम क्या करते हैं? सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। आई वी को छोड़कर, क्या बेटा? आई और वी को छोड़कर अन्य सभी क्या करेंगे? अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? विल बी का प्रयोग हम करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
विल बी का प्रयोग करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको कोई समस्या आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी। शैल बी का प्रयोग हम आई और वी के साथ करेंगे। विल बी का प्रयोग हम आई और वी को छोड़ करके अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यही कंफ्यूज करता है आपको कि शैल कहाँ यूज़ करना है और हमें विल कहाँ यूज़ करना है। तो शैल का कुछ ऐसा रूल भी होता है जहाँ पर जो है कुछ ऐसे नियम है, उसको मैं आगे जब टेंस से हट करके बताऊंगा तब मैं उस समय उसको आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वर्ब हम कौन सी यूज़ करेंगे। जो मेन वर्ब है हमारी, मेन वर्ब में हम कौन सा चीज़ को, मेन वर्ब जो हमारी है बच्चों, उसको हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो जो हमारा मेन वर्ब होगा वो हमारा होगा किस में बच्चों? वो होगा हमारा आईएनजी फॉर्म में। वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं किस में? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। इतनी डाउट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे और अब इसमें कोई डाउट ना हुई होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव हम देखते हैं। किसका पॉजिटिव बेटा देखेंगे हम लोग बच्चों? पॉजिटिव देखेंगे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव। पॉजिटिव का हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है? अब स्ट्रक्चर जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है हमारा किससे रिलेटेड? ये है हमारा रिलेटेड टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर हम यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ स्ट्रक्चर। बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बस कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिए। जितने भी हमारी वीडियोज आती हैं उनको देखिए, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इसमें आप बी कर लेंगे प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम लगाएंगे क्या बेटा? फुल स्टॉप लगाएंगे और बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। और बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मुझे पूरा उम्मीद और आशा है कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से आप सीख जाएंगे क्या? ट्रांसलेशन करना। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की एग्जाम्पल्स क्या बच्चों? वह किताब, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? वह किताब पढ़ रहा होगा। एक उम्मीद है, एक आशा है, एक प्रेडिक्शन है कि वो क्या कर रहा होगा? वो जा कर के जो है किताब पढ़ रहा होगा, सोया होगा, लेटा होगा। तो ये सारी चीज़ों का जो ट्रांसलेशन होता है हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको बता दिया गया है। तो ही कौन सा सब्जेक्ट है? ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आपको बता दिया गया है कि शैल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई और वी के साथ। और बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ही विल बी, तो क्या हो जाएगा? ही विल बी। रीड का जो आईएनजी फॉर्म होता है बेटा वो क्या होता है? रीडिंग अ बुक। वह एक किताब पढ़ रहा होगा। डाउट क्लियर है? वह किताब पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे और बहुत इजी आसान तरीके से है। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? अब दे की मीनिंग जो होती है, दे मीन्स वे होता है। दे आपको बता दिया गया है कि विल बी का प्रयोग सबके साथ करना है, आई और वी के साथ। दे विल बी
क्या प्लेइंग कर रहे होंगे? दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। और इसको हम लोग क्या करते हैं? फुल स्टॉप लगा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इजी और आसान। एक टेंस, मेरा मानना है कि आप एक टेंस के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। एक इंडेफिनिट का समझ लीजिए, एक कंटिन्यूअस का समझ लीजिए, एक परफेक्ट का समझ लीजिए, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझ लीजिए, और एक ही टेंस से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना होगा बच्चों? आपको करना ये होगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बदलते रहना होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सेम रहने वाला है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? कल मैं इस समय दिल्ली जा रहा होऊंगा। कल मैं इस समय दिल्ली जा रहा होऊंगा। इस समय क्या हो जाएगा? मैं कल दिल्ली जा रहा होऊंगा, वो भविष्य में होने वाली बात को बताता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? आई शैल बी, आपको बता दिया गया है। आई और वी के साथ हम क्या करते हैं? साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल बी का। तो आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली, कहाँ बेटा? दिल्ली बाय दिस टाइम, इस समय, बाय दिस टाइम, मैं इस समय कल दिल्ली जा रहा होऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम सब अंग्रेजी बोल रहे होंगे। हम सब क्या कर रहे होंगे बेटा? हम सब अंग्रेजी बोल रहे होंगे। हम सब या फिर हम दोनों जो है अर्थ दोनों का क्या होता है? सेम होता है। तो वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोग क्या बोल रहे होंगे बच्चों? हम लोग अंग्रेजी बोल रहे होंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं पॉजिटिव का। लास्ट एग्जाम्पल क्या है? राधा या रिया विद्यालय जा रही होगी। ये जो सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, इससे बेहतर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी किताब होगी, उस किताब में दिया होगा। उस एग्जाम्पल को आप आसानी से पढ़िए और उसका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करिए। कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है, कोई ऐसी समस्या आती है जिसको आप समझ रहे हैं कि ये हमें सर से पूछना चाहिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आकर के कर सकते हैं। तो रिया, सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिया। अब रिया हमारा क्या है? रिया विल बी गोइंग टू स्कूल। ये हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब जिसमें नेगेटिव नहीं है, जिसमें नहीं वर्ड का यूज नहीं किया गया है। अब इसके बाद हम लोग जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो हमारा होगा इन पॉजिटिव का नेगेटिव, जिसमें हमें मिलेगा नॉट और नहीं। और उस नहीं के लिए हम यूज करेंगे क्या बच्चों? हम उस नहीं के लिए यूज करेंगे नॉट। तो चलिए आइए देखते हैं। इंटेरोगेटिव नहीं, हम लोग देखेंगे पॉजिटिव का नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? जिसमें निगेशन हो। क्या हो? निगेशन हो। और उसमें बात क्या कही गई हो? उसमें बात कही गई हो किसी चीज को करने के लिए मना किया गया हो, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? निगेशन की कैटेगरी में रखते हैं। और उसका क्या होगा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे बच्चों? हम लोग देखेंगे
स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू नो द सेंटेंस। क्या है, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी, नॉट प्लस, हम यहाँ से लिख लेते हैं, जगह हमको जो है कम मिल रहा है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी और लास्ट में लगाए प्लस ऑब्जेक्ट और हम लगाएंगे फुल स्टॉप। लास्ट में हम क्या लगाएंगे बच्चों, हम लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप और ये होता है हमारा क्या, नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज स्ट्रक्चर। अगर आपने स्ट्रक्चर को याद कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे टेंस को पढ़ लिया है। कोई भी टेंस हो, जिस टेंस का स्ट्रक्चर आपको तैयार है, जिस टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद हो गया है, आप पूर्ण रूप से उस टेंस को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब हम लेते हैं क्या बच्चों, हम लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल। अब क्या लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत इजी हैं, बहुत आसान से हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे। उदाहरण जो है वो आपकी किताब से ही है, कोई भी किताब आपके पास हो उस किताब को आप उठाइए और उन सारे एग्जाम्पल्स को आप आसानी से देखिए और आसानी से उसका जो है सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पॉजिटिव के बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को, और नेगेटिव में आपको एक वर्ड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, और उस नहीं के लिए हम लोग यूज करेंगे नॉट। तो क्या करेंगे, तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे होगे, होंगे, वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। तो क्या कर लेंगे वहाँ, हम यहाँ कर लेंगे वे। अब एक वर्ड हमको मिल गया बेटा नहीं। अब उस नहीं के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, नॉट का। तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी, क्योंकि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो पार्ट में है, तो दोनों पार्ट के बीच में हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। दे विल नॉट बी रीडिंग, दे विल नॉट बी रीडिंग बुक, वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। इजी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सरल हैं, बहुत आसान है, आप बस किताब धीरे से आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम विद्यालय जा रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी गोइंग टू, यू विल बी गोइंग टू स्कूल। इजी है, आसान है, एकदम मस्त तरीके से आप पढ़िए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं, आई को मैंने मैं लिख दिया है तो सॉरी फॉर दिस। मैं कक्षा में अंग्रेजी बोल रहा होऊंगा, क्या हो जाएगा बेटा, बोल रहा होऊंगा। इसका क्या होगा, आई शैल बी क्या बोल रहा होऊंगा, स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोल रहा होऊंगा, इंग्लिश इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, किसान खेत जोत रहा होगा, किसान
खेत जोत रहा होगा, जोत रहा होगा। क्या होगा, हम क्या करते हैं, हमने ट्रैक्टर को जो है खेत में लगा दिया है और एक आदमी है जो ड्राइविंग कर रहा है और वो हम उम्मीद करते हैं कि वो ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा होगा। तो किसान खेत जोत रहा होगा। द फार्मर विल बी प्लाउज होता PLOUGHING प्लाउजिंग द फील्ड। द फार्मर विल बी प्लाउजिंग द फील्ड। प्लाउ मिस होता है जोतना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे कक्षा में, इसमें लगाएंगे नहीं है, खेत नहीं जोत रहा होगा। तो यहाँ बेटा क्या लगाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नेगेटिव, तो यहाँ विल के बाद विल नॉट लगा देंगे। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट रूल है, विल नॉट बी। आई शैल बी, यहाँ भी हमने नॉट नहीं लिखा है। मैं कक्षा में अंग्रेजी नहीं, यहाँ एक वर्ड आपको जोड़ना है क्योंकि नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम जोड़ेंगे शैल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, द बॉयज विल नॉट बी। द चिल्ड्रेन यहाँ लिख लेंगे हम आसान सी भाषा में, द चिल्ड्रेन विल नॉट बी मेकिंग। मेक का ING फॉर्म क्या होता है बेटा, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो ये हमारा है क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। 2 सेंटेंस हम लोगों ने कवर किया है और मुझे उम्मीद है कि ये तरीका जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी वे है, बस थोड़ा सा आपको पहचान समझ लेना है। पहचान के बाद उसकी जो मेन वर्ब है और उसको समझ लेना है कि किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब के किस फॉर्म का। और साथ ही साथ आपको जो 2 हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हैं, शैल बी और विल बी, इनका प्रयोग किसके साथ करना है। अगर आप इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बीच का जो अंतर है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर ले जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे और अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो ये है आज की हमारी पहली वीडियो। अभी हम इसके ऊपर जो है हम लोग 2 वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव कवर करेंगे। उसके बाद फिर एक वीडियो और आएगी जो हमारी होगी तीसरी और लास्ट वीडियो रिलेटेड टू द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और उसमें हम लोग इस टेंस को समाप्त कर देंगे। और इस तरीके से हम आज का जो वीडियो है इसको हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में आए, अपने बहुमूल्य कमेंट को हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ें और हम उसको वॉच करके देख करके उसका आपको समाधान देने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।